दो सेनाएं नदी के पार एक दूसरे का सामना करती हैं। युद्ध की एक मौन प्रस्तावना। ढोल एक भयंकर लय बजाते हैं, जमीन को हिलाते हैं और योद्धाओं के दिलों को उत्तेजित करते हैं। सैनिक दहाड़ते हैं, उनकी आवाजें युद्ध के मैदान में गूंजती हैं। हवा तनाव से भर जाती है। हिंसा का एक स्पष्ट खतरा भारी पड़ रहा है। राजा के तंबू के अंदर दो राजा आर्यन की निष्ठा के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। उनके शब्द धन और गौरव की स्पष्ट तस्वीरें चित्रित करते हैं। सत्ता और सम्मान के वादे गूंजते हैं। फिर भी आर्यन अडिग खड़ा है। उसकी चुप्पी उनकी उत्साही अपीलों के विपरीत है। तंबू अपनी सांस रोक लेता है, क्योंकि राजा आर्यन के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उनके राज्यों का भार संतुलन में लटका हुआ है। युद्ध का मैदान इंतजार कर रहा है। टकराती हुई इस्पात और दहाड़ते हुए पराक्रम के लिए एक मंच। सैनिकों के आगे बढ़ने पर इस्पात गाता है, साहस और अराजकता का एक सिम्फनी। युद्ध के मैदान में आर्यन अकेले प्रवेश करता है, केवल अपनी तलवार से लैस। वह विद्रोही खड़ा है, दुश्मन का सामना कर रहा है, क्योंकि सभी निगाहें उस पर टिकी हैं। आर्यन दो सेनाओं के बीच अकेला खड़ा है, जो विरोध का एकांत व्यक्ति है। वह अपनी तलवार खींचता है, दृढ़ संकल्प के साथ वह तलवार को जमीन में गाड़ देता है। आर्यन खड़ा है, उसकी आवाज अधिकार के साथ गूंज रही है। उसके हाथ में एक तलवार है। इस तलवार ने सैकड़ों जानें ली है, लेकिन आज मैं इसकी प्यास बुझाता हूं। मैं मृत्यु नहीं, एक सवाल लाया हूं। क्या तुम में से कोई है जो युद्ध छोड़ने की हिम्मत रखता है? युद्ध के मैदान में सन्नाटा छा जाता है। एक सैनिक पीछे हटता है, फिर दूसरा, फिर आकृतियों का एक समूह। धातु का टकराव एक अजीब सन्नाटे में बदल जाता है। युद्ध समाप्त होता है। वृद्ध युद्ध के मैदान पर एक तलवार खड़ी है, जो खून से नहीं बल्कि समय की शांति से जंग खा गई है। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने पोते के साथ तलवार की शांति की कहानी साझा करता है।